नमस्कार, मैं उमेश श्री गंगा गौशाला कतरास में आपका स्वागत करें या क्या कहें, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी दुविधा मेरे मन में चल रही है। पीछे आप जेसीबी देख रहे होंगे श्रीमान, ना तो ये तालाब खुदा रहा है, ना कोई नदी की तैयारी है, ना कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा। भारतवर्ष जिसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित तो जरूर किया गया, साथ ही साथ एक बात और कहा गया लंबे समय से कि गाय हमारी माता है। बड़ा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात आप। गाय हमारी माता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यही वो क्षेत्र है श्रीमान झारखंड के अंतर्गत, हम धनबाद जिले के अंतर्गत कतरास का गंगा गौशाला में आपको एक ऐसा चीज सुनाने जा रहे हैं। कल तोपचाची थाना में एक कांड अंकित किया गया जिसमें यह देखा गया 2 कंटेनर माल पकड़ा गया। माल में क्या था? गौवंश। अरे श्रीमान, ये तो बात अच्छी है कि आप गौवंश, गौ एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, गाय को बेचते हैं, गाय को खरीदते हैं, दूध रोपण, दूध के लिए आप व्यवसाय का नया माध्यम बनाते हैं। लेकिन जब कहा जाता है किसी भारत जिसे सनातनीय वैदिकीय व्यवस्था के अंतर्गत देवों का स्थल माना गया, यहीं पर ही गाय के साथ एक हर 10 दिन में आपको जीटी रोड में सुनने मिल जाएगा गौवंश की तस्करी। बरवड्डा में पकड़ाया था, कुछ माननीय पर केस भी हुआ। कौन सही है कौन गलत है इसका काम है थाना का, इसका काम है न्यायिक प्रक्रिया का। मेरा आपके साथ बतलाने का माध्यम यह है कि 40 गाय कल पकड़ा गया श्रीमान 2 कंटेनर में, जिसमें 25 गाय, एक कंटेनर, जिसमें एक कंटेनर में 40 अगर गौवंश होंगी तो किस बुरा स्थिति से उनको लाया ले जा रहा होगा। हाथ पैर बांध दिया गया होगा, आवाज नहीं आए मुंह बांध दिया गया होगा। ऐसी स्थिति में जो पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद जो कंटेनर का दरवाजा खोला गया, खोलने के बाद की जो स्थिति थी वो भारतीय सनातनीय व्यवस्था में कुठाराघात है। कहने के लिए हम सभी हिंदू हैं, कहने के लिए हिंदुत्व तो हमारे अंदर है। आप जिस धर्म से हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गाय का दूध हम सबने पिया है। गाय हमारे घर की देवी है, गाय आपकी घर की देवी है। आप यह माने या नहीं माने, यह आपका परिचय की स्थिति होगा। जिसमें 25 गाय मृत पाया गया, 15 की स्थिति ऐसी है जो अब गंगा गौशाला के हवाले है। गंगा गौशाला में 1000 से ज्यादा गाय पाली जाती हैं। कोई भारत सरकार के द्वारा, कोई राज्य सरकार के द्वारा ना तो कोई फंड है, लेकिन और अगर औसतन आप देखें तो 1-1.25 लाख रुपए का प्रतिदिन खर्चा है। आम आदमी है, उंगली उठाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इस तरह का जो आप देख रहे हैं ये गड्ढा में उनका जो नियम था, उनको गड्ढा खोदकर गाय को देकर फिर मिट्टी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? अब प्रश्न ये उठता है, ये जो मिट्टी दिया जा रहा है पकड़ा जाता ही है क्यों? गौ तस्करी के लिए कुछ सिस्टम बना के रखे हैं लोग जीटी रोड में। बड़ा मैंने हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेने के पीछे सीधा मेरा उद्देश्य ये होगा कि आप गाय को बचाने के लिए निकले हैं या गाय को बेचने के लिए निकले हैं। आप आम आदमी हैं, जरूर समझें, लेकिन मेरा जानना है तोपचाची थाना, बरवड्डा थाना, मैथन थाना, इसी में गाय काहे पकड़ाती है? इसके आगे गए इसरी थाना, निमिया घाट थाना, बगोदर थाना, बरकट्ठा थाना। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि श्रीमान टोल टैक्स से पास कैसे हो जाता है? टोल टैक्स में आप अनाधिकार प्रवेश वर्जित का बात रखते हैं, कोई भी चीज ऐसा आप लेकर पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्थिति है आपके सामने। चलिए, यहाँ गंगा गौशाला से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो अपने नियति के साथ, जो अपने संस्थागत ढांचा के साथ, संस्कार के साथ यही गाय का सेवा भी करते हैं। और स्थिति कभी कभी ऐसा आ जाता है तकलीफ मन में कि इनको यहाँ पर मिट्टी भी देना पड़ता है। कमलेश भैया भी हैं, बहुत लंबे समय से हिंदुत्व की परिभाषा के साथ, मानवीय मूल्यांकन के साथ, कतरास में ही नहीं पूरे धनबाद जिला में ही नहीं झारखंड में अनेक जगहों पर आते हैं, जाते हैं और अपना सेवा देते हैं। भैया थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या ये गड्ढा अनायास? ऐसा है कि कल तोपचाची थाना की में जो जीटी रोड पर अवस्थित है धनबाद जिला का, वहाँ के कुछ पब्लिक ने एक कंटेनर को पकड़ा। उनको शक था कि इसमें मवेशी है, गौवंश है जो तस्करी के लिए जा रहा है। तो उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके कतरास तोपचाची थाना को सुपुर्द किया। अच्छा, अब ये पकड़े पहले आम आदमी लोग? आम आदमी ने पकड़ा, तोपचाची थाने को सुपुर्द किया। प्रशासनिक कुछ ऊपर नीचे कुछ चर्चा हुआ, बात हम लोग तक भी पहुंचा। हम लोगों ने अपने स्तर से वरीय अधिकारियों को इस बात की सूचना दिया
तो गौशाला में, गंगा गौशाला में वह कंटेनर आया। अब जब कंटेनर खोला गया तो उसमें 40 गौवंश बेरहमी तरीके से, जिसको कहा जा सकता, बहुत ही मार्मिक दृश्य था वह। बहुत ही बेरहमी तरीके से उसको, किसी का मुंह बंधा हुआ है, किसी का सिंह बंधा हुआ, किसी का पाँव, सब मृत हैं और हिल डोल नहीं रहे हैं, इस प्रकार से बांधा गया था। तो उसमें 40 गौवंश में 25 मृत पाए गए। जैसे ही उनकी रस्सी खोली गई, वो मृत थे सब। मृत को निकाला गया, उसमें 15 जिंदा निकले हैं, लेकिन वो भी बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, सब घबाहिल हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। फिर कुछ गौशाला के स्तर पर जितना उस समय तत्काल बन सका, उसकी दवा दारू किया गया है अभी अच्छा, तक। अब भैया ये मेरा जानना है कि 25 जो गाय, मरी हुई गाय कोई लोग भेज रहे थे या कि मार कर भेज रहे थे? एक तरह से मार करके ही भेजा गया, कहिए तो। लापरवाही प्रशासनिक भी है, और ये जो गौ तस्कर हैं, ये तो इनका कहना ही नहीं है, क्रूर तरीका ही अपनाते हैं। ये जो क्रूएल्टी एक्ट है, उसको लेकर भी कुछ मुझे लगता है बस धक्का। हमने बात किया, वरीय अधिकारी से बात किया, एसएसपी साहब से बात किया कि इसमें जो मुकदमा हो वो झारखंड का जो गौवंशीय अधिनियम है, झारखंड सरकार ने जो 2005 संशोधित 2011 झारखंड गौवंश जो अधिनियम है उसके तहत ही मुकदमा हो, तो शायद यह मुकदमा उस आधार पर हुआ है। और उसमें ऐसा प्रावधान है कि 10 साल का सजा उसमें है। गाड़ी सीज होगा, जो पकड़े गए उन पर अनुसंधान करके ये वास्तव में इसके पीछे कौन है, ये तस्करी करने वाले कौन है, वहाँ तक कानून का हाथ जब तक नहीं पहुँचता है तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हमने वरीय अधिकारियों को ये बात कहा है। मन में तकलीफ होता है भैया इस तरह का चीज़, लंबे समय से आप लोग सेवा कर रहे हैं और अनायास उसी जगह गाय को दफनाना पड़ता है, कितना मन में तकलीफ? देखिए, पहली बात है, गौशाला के मंत्री यही हैं, महामंत्री, वो भी बात रखेंगे, क्योंकि गौशाला जो है बहुत समाज के सहयोग से चलने वाला, सरकार की कोई इसमें बहुत भूमिका नहीं है कुछ। और आज का जो 25 गौवंश को उनको मिट्टी देना, लाखों रुपया खर्च है इसमें। कल से सारे जो गौशाला के जो सेवा करने वाले लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उनको मृत लाश को भी बचाना है जानवरों से। तो इस प्रकार का जो है काफ़ी दर्दनाक चीज़ है। पुलिस तो अपना लाया, खड़ा कर दिया और उसके बाद चला गया, किसी को कुछ मतलब नहीं है। अच्छा रमेश भैया, थोड़ा ये जानना चाहेंगे, आप तो लंबे समय से सेवा में लगे हुए, इस तरह का वाकया, इतना गौ एक साथ मृत अवस्था में यहाँ कभी आया था क्या? नहीं, ये गौशाला के लिए प्रथम बार इतना कानूनी दृश्य एकदम, जो आत्मा से एकदम हिला दिया। वो देख नहीं पाए, गौशाला के आधा पदाधिकारी को तो उल्टी तक होने लगा, वो चले गए। मैंने इस तरह का दृश्य आज तक गौशाला ने नहीं देखा था। दोषी कौन है भैया? अब आते हैं हम लोग मुद्दा पर, क्योंकि हम लोग तो प्रशासनिक अधिकारी हैं नहीं कि बता पाए कहाँ क्या है, लेकिन दोषी कौन इन सारी चीज़ों के पीछे? दोषी अब हम किसको बोल दें दोषी? मेन तो दोषी हम लोग तो प्रशासन पर भी निर्भर है। हमारा काम गौशाला के तक ही सीमित है। गौशाला में जो भी गाय आती है उनकी सेवा के लिए हम लोग रहते हैं। और हम लोग 40 गाय का एक कंटेनर जब यहाँ लाया गया तो कंटेनर वहाँ खोल कर देखा गया था मृत है कि नहीं, ये मेरा जानना है। जब कंटेनर लाया गया था वो कंटेनर पूरा सील था, सील तोड़ा गया यहाँ पर, उसके बाद खोला गया। तब खोलते के साथ क्या होता है कि कुछ गाय बेहोश नजर आई, तो हमने डॉक्टर को फ़ोन किया, जो सरकारी डॉक्टर है, TBO जिसको बोलते हैं, DHO को फ़ोन किया, लेकिन उनका डॉक्टर नहीं आया। फिर हमारे पास जो कंपाउंडर स्तर की जो सुविधा है उससे हमने पूरा सबका जांच करवाया, सबको पानी पिलवाया, तो उसमें से ज़्यादातर मृत्यु पाई गई। और हम लोग अपने सलाइन उलाइन चढ़ा के कुछ को हम लोग जीवित बचा सके, जिसमें 15 में तो 7 की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। हो सकता है वो बच भी नहीं पाए। आखिर भैया गौशाला के हवाले जब भी कुछ भी अनायास ऐसा घटना घटता है, गाय यहाँ कंटेनर पर भेज दिया जाता है, कैसे? कंटेनर तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि आप भेज दिए, इलाज के लिए पैसे चाहिए, खर्च चाहिए, विभागीय स्तर पर भी कुछ तो यहाँ सोचना चाहिए था। विभागीय स्तर पर कभी भी कुछ नहीं होता है। जब पर भी गाय पकड़ाती है कंटेनर की, समूचे कंटेनर की गाय यहाँ पर भेज दी जाती है। लेकिन हमारे जो गौशाला के जो कमेटी मेंबर हैं और जो पब्लिक है, जो उनके द्वारा गौशाला में पूरा संचालन हो रहा है, उनके चंदा के द्वारा व्यापारी वर्ग
मैंने बड़ा सहयोग बस पूरे पब्लिक के सहयोग से ही चल रहा। और उसके दवा दारू के लिए भैया गैया ही मैया है, फिर भी यही स्थिति आज, ये दयनीय स्थिति 2023 में भी ये देखना पड़ रहा है। क्या कहा जाए इसमें। अब हम लोग कल से इतने चिंतित और परेशान हैं, इतने परेशान हैं। एक तो हमारे पास लगभग 1100 गाय हैं और ये जीटी रोड पे इतनी एक्सीडेंट होकर महीना में 20-25 गाय आ रही, उसकी इलाज करते करते कल जो हमने ये दृश्य देखा अब कहने योग्य नहीं है। ये पहली बार ये गंगा गौशाला के 104 वर्षों में ये पहली बार 25 मृत पाई गई और जो है सब मर ही जाएगी। जितनी गायें हैं सबकी स्थिति एकदम जिंदगी मौत से जूझ रही है। अभी देखिए, अभी लगभग लाखों रुपया खर्च दूसरे गौ की भोजन को काटकर हमने यहाँ दिया और सब समाज के लोग लगे हुए हैं, सेवा तन मन धन करके यहाँ सेवा दे रहे हैं। इसमें सरकार की थोड़ी सी मदद की आवश्यकता है। क्या सरकारी प्रावधान है क्या भैया गौशाला चलाने के लिए कुछ फंड निश्चित बनाया प्रावधान है। प्रावधान है कि आपको जो भी जब्ती देते हैं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप सरकार ने कैदी पकड़ता है थाना से, क्या जेल ले जाता है, उसका भोजन नहीं देता। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा है कि अगर आप कैदी पकड़ते हैं तो 3 टाइम का खाना मानवीय अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत शायद आप देते हैं। यही चीज आप कहना चाह रहे हैं भैया। तो क्या कहीं ऐसा है भैया जो चल रहा हो गौशाला और सरकारी से कुछ फंड वगैरह? सरकार के नियम है ये कि हमको सरकार ने शायद कानून बनाया है कि 200 रुपया पर हेड इसको पेमेंट करना है पर डे का। जी। अच्छा, थोड़ा सा भाई हम उत्तर प्रदेश चलते हैं, वहाँ पर भी तो योगी सरकार बहुत सारी इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ी। क्या यहाँ का गौवंश नियम और वहाँ का गौवंश नियम में कुछ अंतर है क्या? जरूर है। वहाँ की सरकारें जो हैं, पहली बात है तो कि किसी की हिम्मत नहीं है, किसी गाड़ी ऑनर की हिम्मत नहीं है कि तस्करों का सामान लोड कर ले। पहली बात है प्रशासन का उसमें खौफ है, डर है, प्रशासन का डर है वहाँ, जो झारखंड और बिहार में डर नहीं है। अच्छा भैया, ये 30-40 थाना से पार हो जाना, कहीं मन में शंका और अंदेशा नहीं आता है कि मिली भगत है? पूरी तरह से आप चाहें तो झारखंड का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर आपका फोर्स लगा हुआ है। वहाँ पर आप चौपारण से थोड़ा आगे बढ़ेंगे जब, तो वहाँ पर पूरी फोर्स लगा हुआ। उसके बाद दो धनबाद आने में से पहले 2 टोल ब्रिज है ना, सभी जगहों पर कैमरा लगा हुआ है। और हमें जो जानकारी है कि ये जो भी तस्कर की गाड़ी है फास्ट ट्रैक नहीं रखते, हमें जो फास्ट ट्रैक नहीं रखते हैं ताकि ऑनलाइन पता नहीं चले। हाँ, उनके आदमी आते हैं, पैसा वहाँ टोल ब्रिज पर देते हैं और वो गाड़ी को पास करवा लेते बिना एंट्री का। हाँ, जबकि वहाँ पुलिस भी रहती है, तो पकड़े जा सकते हैं अगर प्रशासन चाहे तो निश्चित रूप से उसको। अच्छा, ये बात भी आप मानेंगे कि NH2 जो अपना है दिल्ली टू कलकत्ता, इसमें ही सबसे ज्यादा गौ तस्करी का मामला पकड़ा जाता है कि दूसरे जगहों पर भी? नहीं, इसमें बात ऐसा है कि 3-4 पॉइंट झारखंड में। एक आपका जमशेदपुर का पॉइंट है जो कमालपुर थाना, में पूरे झारखंड को इस विषय पर देखता हूँ विश्व हिंदू परिषद के नाते, गोरक्षा प्रमुख होने के नाते। तो एक कमालपुर थाना है जो झारखंड का रांची जमशेदपुर जिला का अंतिम थाना है, इधर पुरुलिया जिला का बड़ा बाजार। तो एक पॉइंट वहाँ है। दूसरी पॉइंट आपका बोकारो से जो आपका चास रोड होकर के जो घुसता है पुरुलिया जाने वाला पिंडरा जोड़ा थाना। तीसरा पॉइंट आपका ये धनबाद का जीटी रोड है। चौथा पॉइंट आपका देवघर से दुमका होकर के है, दुमका घुसता है देवघर से दुमका रोड। अच्छा, ये सब गाय जाती कहाँ है भैया? ये सब बंगाल होते हुए कुछ बंगाल में खपते हैं और बांग्लादेश चले जाते हैं, और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो मीट व्यापारी है गौवंश की, भारतीय जो गौवंश है उसको रेड मीट कहता है। अच्छा। तो इस प्रकार के जो हैं बड़े पैमाने पर और बहुत कीमती, वहाँ जाते जाते इसकी कीमत जो यहाँ 10,000 की गाय हैं वहाँ लाखों रुपया पहुँच जाता है। तो ये बहुत बड़ा गिरोह है भैया। गैया और मैया, अब मैया बची है कि व्यवसाय का ये संकेत बन गया है? हम लोगों का तो प्रयास है, लेकिन जिस हिसाब से गौवंश का कत्लेआम हो रहा है, हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन ये चलने वाला। लाखों लाख की संख्या में जा रहे हैं गौवंश, बचाने वाले मुट्ठी भर हैं और बर्बाद करने वाले हजारों हैं।
क्या कहें भैया, सरकार को दोष दें, प्रशासन को दोष दें, अपने लोगों को दोष दें, लेकिन इतना तो है कि गाय नहीं है तो मनुष्य का अस्तित्व का कहीं बात हम इस सपने में भी नहीं सोच सकते। इसमें हम लोग का ही दोष है, हमारे ये मान समाज रहे का। हाँ हाँ हाँ, उसमें जितने भी हैं बहुत लोग हम लोग को समाज के ही लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग को समाज देखिए आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, है ही, ये खुले मंच पर आप ये बात कह रहे हैं कि है ही। उसमें आप देखेंगे तो बहुत हिंदू भी उस गाड़ी में मिलेंगे बैठे हुए, ड्राइवर कुछ पैसा उनको दे के तस्करी कराया जाता है, बॉर्डर पार कराया जाता है। इसमें बहुत हिंदू समाज के भी लोग इसमें लगे हुए हैं और ये हम लोग के लिए माँ है, उन लोग के लिए अब क्या कहें, अब आंसू पूछने लायक नहीं है, शब्द बहुत कम है। महेश भैया क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरह का वाकया आगे नहीं हो भविष्य में? हमारा गौशाला की तरफ से एक ही चीज़ है कि गौशाला गायों के संरक्षण के लिए हर समय 24 घंटा तैयार है। हजारों की संख्या में भी गाय आएगी तो हम रखने के लिए तैयार हैं, चाहे गौशाला पर कितना भी आर्थिक बोझ क्यों न पड़े, समाज हमारे साथ खड़ा है। क्या कहेंगे भैया कि इस तरह का वाकया आगे भविष्य में नहीं दिखे, खासकर थाना, इतने सारे थाना में बहुत सारा मुझे लग रहा कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिंग सिस्टम से आगे बढ़ जा रहा है, आगे भविष्य में वाकया ना दिखे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग प्रयासें कर सकते हैं, शासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है, अगर वो चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। एसएसपी साहब को जब आप कॉल किए, सूचना दिए, तो उनका क्या मतलब उनके तरफ से क्या कहना था? एसएसपी साहब को हमने फ़ोन से जानकारी दिया था कि इस तरह की बात हुआ है, हमारे के यहाँ गंगा गौशाला में कंटेनर में आया है 40, जिसमें 25 मरे हुए हैं और एक गौशाला को बहुत बड़ा आभार हो एक तरह से हो रहा है। इसको इस प्रकार से कड़ाई से हो कि नहीं घटना हो, ये होना चाहिए प्रशासन के तरफ से। उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है हमको कि हम लगे हुए हैं इस तरह के लिए। धन्यवाद भैया। मन में तकलीफ है, बात तो वहीं आकर टिकती है कि जब अधिनियम 2005 में बना, 2010 में संशोधित हुआ, 2011 में एप्लीकेबल मोड में आया। अगर गौवंश के साथ क्रुएल्टी एक्ट बन सकता है तो गौवंश की रक्षा के लिए एक सप्लीमेंट्री एक्ट क्यों नहीं बन सकता है? कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ एक्ट भी कहता है कि हम बाघ को बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत एक सांप को रखने के लिए आप हजारों सैकड़ों में एक बड़े बड़े म्यूजियम सेंटर खोल देते हैं। श्रीमान, जिसके भरोसे यह प्रकृति चल रही है, गौ, आप माने या ना माने, संसार का व्यवस्थित ढांचा है और जब पुरातनीय व्यवस्था को देखते हैं तो गौ माता के अंतर्गत सारे भगवान का दर्शन दिखाया गया है। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह का वाकया ना घटे और जीटी रोड में, खासकर बरवड्डा, माइथन और तोपचाची के अंतर्गत अगर कंटेनर पकड़ा जा रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ के नागरिक बड़े कोटि कोटि नमन के हकदार हैं। और इनका अपने आप में जो भूमिका है यह सराहनीय है। मैं इनकी भूमिका को सराहनीय ना कहूँगा, मैं चाहूँगा भविष्य में इस तरह का वाकया ना घटे और गंगा गौशाला जो कहीं से आर्थिक रूप से ना तो राज्य सरकार ना तो केंद्र सरकार से इनको फायदा पहुँचता है, फिर भी अपने दायित्व को 100% निभाने में ये मुझे लग रहा है कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। महामंत्री या यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, या जो भी इस गंगा गौशाला को चला रहे हैं लंबे समय से, मुझे लगता है कोटि कोटि हम सभी के तरफ से उनको नमन रहेगा। बस एक चीज़ रहेगा कि गौ वंश आप व्यवसाय के लिए ले जाएं, 1% अगर हो सकता है कोई हिंदू मान ले, लेकिन गौ हत्या को कोई भी समाज किसी तरीके से नहीं मानेगा। जय हिंद श्रीमान। मैंने सदैव BAM TV के इस पेज से एक आवाज़ उठाया है, जो गलत है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, जाति, गोरिया, वर्ग विशेष का आदमी क्यों नहीं हो। जय हिंद।